यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि Z1 Z2 दो असममित कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आपको प्रूव करना है कि पूर्णांक Z1 Z2 बार इक्वल होता है पूर्णांक Z1 माइनस पूर्णांक Z2। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक क्या है अपने पास, जो हम पूर्णांक निकालते हैं एम्पलीट्यूड, यानी हम थीटा इक्वल tan इनवर्स मोड b बाई a की जो कंडीशन थी वो क्या थी अपने पास, पूर्णांक थी। तो थीटा इक्वल अपने पास क्या था, tan इनवर्स मोड b बाई a जो पूर्णांक था, जो डिसाइड होता था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी क्वाड्रेंट में है तो उस पर डिपेंड करता था कि यानी अपने पास अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अपने पास उसका जो पूर्णांक है वो बनता था थीटा। अगर अपने पास वो सेकंड क्वाड्रेंट में है जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर तो थीटा माइनस पाई बनता था, और नेक्स्ट में अपने पास पाई माइनस थीटा, और सेकंड में अपने पास पाई माइनस थीटा, थर्ड में अपने पास थीटा माइनस पाई, और फोर्थ में अपने पास माइनस थीटा बनता था। ठीक है, तो इस कंडीशन से अपने पास इसके हम पूर्णांक निकालते थे, थीटा ये पाई माइनस थीटा, ये अपने पास थीटा माइनस पाई, और ये माइनस थीटा इसका पूर्णांक होता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें क्या निकाल के लाना है, यानी थीटा की कंडीशंस को लेके आना है। और जो थीटा है अपना किस में बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b को छोड़कर हमें उसके पोलर फॉर्म में जाना है। ठीक है, यानी ध्रुवीय रूप में जाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेट करेंगे, यानी माना Z1 इक्वल R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, यानी हमारे पास ये क्या आ गया, इसका पोलर फॉर्म आ गया, जिसमें अपने पास क्या होता है, पूर्णांक होता है। और ये इसका जो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 आपको दिख रहा है, थीटा 1 ये वाला पार्ट इसका क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, इसका मापांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने दूसरा अपने पास पार्ट लेट कर लिया, यानी Z2 इक्वल आपकी बार क्या होगा, यानी हमने Z1 लगाया तो थीटा 1 लगा दिया, R1 लगा दिया। अगर हम अगर अपने पास Z2 तो इसका मतलब हमें R2 और थीटा 2 लेकर चलना है, यानी कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, यहाँ से हमने ये पार्ट लेके चले, और अब हमें कंडीशन अप्लाई करनी है क्योंकि हमारे पास Z1 और Z2 आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर अपने पास कौन सा पार्ट दे रखा है, यानी Z1 और Z2 बार दे रखा है। तो इस केस में हम Z2 बार निकाल सकते हैं, यानी Z2 संयुग्मी निकाल सकते हैं, यानी सम्मिश्र संख्या Z2 की संयुग्मी। ठीक है, और ये आपके पास क्या बनेगी, अपने पास Z2 बार इक्वल वही R2 सेम प्रोसेस में कोस थीटा 2 माइनस के आयोटा साइन थीटा 2 ये बनकर आएगा, क्योंकि हमें संयुग्मी में क्या करना होता है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना होता है। अगर अपने पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, Z1 भी आ गया, Z2 बार भी आ गया। ठीक है, अब कंडीशन से अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, तब Z1 इंटू Z2 बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लाएंगे, और हमें सिर्फ क्या पार्ट निकालना है, उसके थीटा पार्ट को निकाल के लाना है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू R2 कोस थीटा 2 प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से R1 R2 को दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लिया। इन दोनों को हम ऐसा कैसा लिख देते हैं, थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, अब हमें क्या करके लाना है, दोनों पार्टों को मल्टीप्लिकेशन में ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ से R1 R2 तो दोनों इधर होगी, यहाँ से हमें सिर्फ किस में रिलेशन दिखाना है, आपको दे रखा है कि पूर्णांक Z1 इंटू Z2 बार, यानी सिर्फ हमें थीटा से इसका रिलेशन शो करना है। तो हमें जो अपने पास रिलेशन बनाना है वो थीटा के लिए बना के लाना है। ठीक है, तो यहाँ से बना R1 R2, देखो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू बनेगी, हम सबसे पहले इस कोस थीटा 1 को अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बना अपने पास, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 इसे कर लिया। अब नेक्स्ट कर रहे हैं इससे, तो माइनस के आयोटा कोस थीटा 1 और साइन थीटा 2। ठीक है, हम कर रहे हैं इस वाले पार्ट को इससे, तो प्लस की आयोटा साइन थीटा 1 और कोस थीटा 2 और माइनस की आयोटा स्क्वायर ये साइन थीटा 1 और ये साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो इस पार्ट में हमें ऐसा निकाल के लाना है कि जो आयोटा से ऊपर वाली पावर है उसको क्या करेंगे, आयोटा में चेंज करके लाएंगे और उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज अपने पास, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, -1। तो अपने पास जो वैल्यू आई R1 R2
कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस के आयोटा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 और प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और कोस थीटा 2, और ये हो जाएगा अपने पास प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये बना साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, यानी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट है और कौन से पार्ट हैं, इमेजिनरी पार्ट है, उनको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास क्या बन कराया r1 r2, ये बना कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 और प्लस इस वाले पार्ट को इधर कर लें साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 और प्लस इसमें आयोटा कॉमन लें, तो देखो ये वाला नेगेटिव पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव, पहले ये वाला लिख दें, तो यहाँ पर क्या बनेगा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस यहाँ से क्या बना अपने पास, ये पार्ट बना कोस थीटा 1 और साइन थीटा 2। ठीक है, ये वाला पार्ट बनकर आया। अब देखो यहाँ से अपने पास हमने इसको किस फॉर्म में चेंज कर लिया, अंदर वाला जो पार्ट है वो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखो यहाँ से अपने पास कौन सा पार्ट बन रहा है, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, जो अपने पास पार्ट किसका लेके आएगा, यानी अपने पास ये वाला जो पार्ट है वो साइन कोस थीटा माइनस थीटा 2 बन जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। जो पार्ट अपने पास क्या बनता है, कोस a माइनस b का फॉर्मूला बनता है, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, यानी पार्ट बनता है। ठीक है, इस कंडीशन से अपने पास आया, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पर वैल्यू देखो क्या बनकर आएगी, इस वाली कंडीशन से क्या बनकर आया अपने पास, ये z1 z2 बार इक्वल r1 r2। देखो इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं कि कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 है, तो इस वाले पार्ट को हमने ऐसा लिखा कि कोस थीटा 1 माइनस की थीटा 2। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता है अपने पास कि कोस ए बी यानी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का कंडीशन होता है कोस ए माइनस बी की कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास पार्ट बनकर आया a माइनस बी, ठीक है, प्लस आयोटा, और ये वाला पार्ट आपके पास क्या बनेगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनकर आया यानी माइनस का, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो सॉरी माइनस रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बना, ये साइन थीटा 1 माइनस की थीटा 2 बनकर आया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या निकाल के लाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पूर्णांक निकालना है। तो इस केस में अपने पास जो पूर्णांक होता है वही पार्ट है अपने पास, ये वाला पार्ट हुआ और ये वाला पार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, देखो यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया हमने। ठीक है, सम्मिश्र संख्या z1 z2 बार का पूर्णांक, और वो अपने पास क्या दे रखा है, थीटा 1 माइनस की थीटा 2 होगा। ठीक है, क्योंकि यही तो इसका पूर्णांक होगा दोनों पार्टों में। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे भाई कि पूर्णांक z1 z2 बार इक्वल, और ये किसका पूर्णांक है अपने पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का है, तो इसको हम लिखेंगे पूर्णांक z1 माइनस के पूर्णांक z2। ठीक है, जैसा हम क्या लिखते थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास ऐसा होता a प्लस आयोटा b, तो इस वाले पार्ट को हम ऐसा लिख कर लाते कि ये वाला जो पार्ट है ये रियल पार्ट ऑफ z है और ये वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें मालूम पड़ता कि यहाँ पर जो ये a दे रखा है ये रियल पार्ट ऑफ z है और दूसरा पार्ट अपने पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर क्या निकाला, सम्मिश्र संख्या z1 और z2 का जो बार है उसका जो पूर्णांक होगा वो पूर्णांक अपने पास z1 माइनस z2, दूसरे में z1 माइनस z2, यानी दोनों में कैसा है, सिमिलर। ठीक है, तो इसका जो पूर्णांक हुआ z1 माइनस z2, और आपको मालूम भी है कि ये वाले जो पार्ट है वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, तभी तो अपने पास पूर्णांक डिफाइन होते हैं सिमिलर में। तो यहाँ से जो z1 z2 का जो पूर्णांक है यानी बार का, तो ये हमने लिख दिया पूर्णांक z1 इंटू z2 बार, और ये वाले पार्ट को हमने लिखा है पूर्णांक z1, दूसरे वाले पार्ट को लिखा है पूर्णांक z2। इसी प्रकार से हमने इसको लिखा था जैसे z इक्वल a प्लस आयोटा b है, रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस प्रकार से अपने पास हमें यही प्रूव करना था। क्लियर? तो देखो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, अगर इसको देखे जाए तो इस वाले पार्ट में हमें फॉर्मूले डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इन कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर?